आज का दिन सारे विश्व में मदर्स डे के रूप में मनाया जा रहा है। सब कोई जिसकी माँ प्रत्यक्ष है उसके साथ मिलके सारे काम छोड़ के दिवस आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। वास्तव में आज का दिन माँ का सच्चे हृदय से आभार मानने का दिन है, शुक्रिया अदा करने का दिन है, माँ का ऋण चुकाने का दिन है, माँ को प्रसन्न करने का दिन है, माँ के हृदय का सच्चा प्यार लेने का दिन है, माँ के अंतर की आशीष लेने का दिन है। सबसे ज्यादा करुणामय अगर होवे, जल्दी से जल्दी द्रवीभूत होवे, ऐसा हृदय अगर किसी का होवे तो वो मातृ हृदय है। माँ सदैव अपना सर्वस्व त्याग के अपने संतानों को परम सुख देने के लिए ही उत्सुक रहती है। जो माँ ने हमें इस भूमि पे आने का अवसर दिया है, जिसने ये मोक्ष द्वार में प्रवेश दिया है, जिसने जन्मों के बंधनों को काटने का अवसर दिया है, जो माँ ने हमें अपने उदर में संभाल के रखे हैं और जब से माँ के उदर में स्थान मिला उसी क्षण से हमारे में संस्कार का सिंचन किया है। हमें उत्तमोत्तम तन दिया है, जो तन से हम पुरुषार्थ करके जीव भाव को छोड़ सकते हैं और अपने परम परमात्म स्वभाव में स्थित हो सकते हैं। जन्मों की श्रृंखला, जब से ब्रह्म से हम भिन्न हुए हैं, अलग हुए हैं, वास्तव में ब्रह्म हमसे अलग नहीं है, मगर हम अपने अज्ञान से ब्रह्म से भेद कर चुके हैं। तब से आज तक पता नहीं कितने युग व्यतीत हो गए होंगे, कितने जन्म चले गए होंगे, मगर उन
उनके बाद अब इस जन्मों की श्रृंखला तोड़ने का अवसर दिया है। जो माँ ने हमें अपने पूर्ण स्वरूप में स्थित होने के लिए चांस दिया है, तन दिया है, जो माँ ने हमारे कल्याण के निमित्त तन के साथ साथ सुसंस्कार दिए हैं, हमें जीना सिखाया है, जगत में सबको आदर सत्कार देना सिखाया है, जो माँ ने बचपन से हमें आदर सत्कार के साथ सबसे प्यार करना सिखाया है, जो माँ ने हमको मनुष्य जन्म का उद्देश्य सिखाने की कोशिश की है, जो माँ ने प्रेम के साथ जरूरत हुई है तब थोड़ी ताड़ना भी की है, और कभी भी अधः को जाने नहीं दिए। हमारी ऊर्ध्व गति के लिए जो माँ चिंतित है और सतत उसी में ही लगी रहती हैं, कैसे भी करके अपने बच्चे जो करने के लिए परमात्मा के द्वारा इस संसार में भेजे गए हैं, वो करने के लिए सामर्थ्यवान बन जाए, वो ही सीख दी है। जो माँ ने हमें जीना सिखाया, गाना सिखाया, आनंद लूटना सिखाया, प्रेम बांटना सिखाया, सबके साथ एकता करने का बोध दिया, सब में रहे हुए एक परमात्मा के दर्शन करने का एक इशारा कर दिया, सिखाने योग्य सब कुछ माँ ने सिखाया। व्यवहारिक जगत में व्यवहार के द्वारा परमार्थ की प्राप्ति कैसे हो सके, वो भी माँ ही सिखाती है। सत बोलना, सत चलना, सत खाना, सत पीना, सत देखना, मीन्स सर्वत्र परमात्मा देखना, वो माँ ही सिखाती है। बचपन से लाड प्यार करके, जरूरत पड़े तो कभी आंख भी दिखा के हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने दिए, हमें सही पथ पे चलाए। खाना सिखाया, पीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, और ऐसे समय समय पे यथोचित व्यवहार बताया। जो माँ ने हमें इस संसार में भी काबिल बनाए और परमात्मा प्राप्ति के लिए सामर्थ्यवान बनाए, वो माँ को कैसे भूल सके। ये एक लेडी हो गई अमेरिका में, जिसने अपनी माँ के प्यार की सामने उसके पास देने योग्य कुछ नहीं था, ऋण चुकाना चाहती थी, माँ का ऐसा वात्सल्य उसने प्राप्त किया था। उसमें उसको माँ पे बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था, क्योंकि माँ ने ही वो प्रेम सिखाया था। तो वो प्रेम जहाँ से मिला था वहाँ पूर्ण प्रेम देना चाहती थी। उसके पास संसार में माँ से ज्यादा प्यार देने के लिए कोई पात्र नहीं था। उसको कोई पात्र नहीं दिखा जिसने उसको प्यार दिया है माँ से ज्यादा, जो उसे प्यार दे सकता है माँ से ज्यादा, ऐसा उसे कोई नहीं दिखा। उसको एक प्यार की मूर्ति माँ ही दिखी। तो उसने अपनी माँ को जब तक माँ जिंदा रही तब तक बहुत प्यार किया, और जब माँ का मृत्यु हुआ तब उसने दृढ़तापूर्ण अपने प्रेम को साबुत रखने के लिए अपने प्रेम के सामर्थ्य को, संसार को दिखा दिया और निश्चय किया कि अब ये प्यार सिर्फ माँ के लिए हो सकता है और किसी को नहीं दिया जाता। इसलिए उसने अपना जीवन एकाकी व्यतीत किया माँ की याद में। वो एना नाम की लेडी जो हो गई,
उसने माँ की याद में आज के दिन का उत्सव मनाने का प्रारंभ किया। और फिर उसी समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी इस दिन को ये माँ की याद में सबको मनाने के लिए नियम कर दिया। अमेरिका की सारी प्रजा को प्रेसिडेंट का आदेश मिला और उसके अनुसार तब से ये मदर्स डे माना जाता है। भारत और अन्य सब देशों में भी मदर्स डे मनाए जाते हैं। कोई कोई देश में अन्य दिन है, मगर अमेरिका, भारत और कई देश ये मई के सेकंड संडे को मदर्स डे मनाते हैं। अब वो बात किसी को पता नहीं, किसी को याद नहीं कि मदर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। माँ के बलिदान के सामने संतान उसको इसके बरोबर और कुछ नहीं दे सकते। इसलिए अपना पूर्ण प्रेम माँ को देने के लिए ही आज का दिन मनाया जाता है। हम याद रखें, माँ जैसी प्रेम मूर्ति और कोई नहीं हो सकती और माँ जैसा प्यार और कोई नहीं दे सकता। माँ अपने प्राणों को दे के भी अपने बच्चों को संभालती है। जन्मदात्री वो माँ बच्चे के जन्म के समय मृत्यु के संकट से पसार होती है, सिर्फ इसलिए कि अपने संतान को जन्म दे सके, उसको अच्छे से संभाल सके, सुसंस्कारित बना सके और इस जीवन का यथार्थ उपयोग बच्चा करके जो करने के लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया है वो करके पूर्ण हो जाए, फिर जन्म मरण के दुखों में न जाए। जो कष्ट जन्म के समय बच्चे को होता है और जन्म देते समय माता को होता है, वो कष्ट जैसा और कोई कष्ट नहीं है। फिर भी माँ का वो प्यार है, समझो मोह, मगर वो प्यार से वो कष्ट सह लेती है और भूल जाती है कि क्या कष्ट हुआ। बच्चा तो मूढ़ होता है, पैदा होते समय उसके पास कोई समझ, कोई विचार शक्ति, कोई बुद्धि नहीं होती, इसलिए बच्चा भूल जाता है। मगर माँ को वो याद है कि जन्म और मृत्यु दोनों कष्टदायी हैं, फिर से मेरा बच्चा ये कष्ट को न भोगे, ऐसा निश्चय करके बच्चे को ईश्वर प्राप्ति के लिए काबिल बना देते हैं। एक ही उपाय है कि हम फिर जन्म मरण के चक्र में न जाए, जन्म मरण के दुख सहन है। उसका वो ही उपाय है कि इसी जन्म में हम परमात्मा को प्राप्त कर लें, जिससे फिर दोबारा जन्म लेना ही न पड़े। दोबारा जन्म लेना न पड़े, ऐसा सामर्थ्य देने के लिए माँ का ये बलिदान है। उसके सामने उसका ऋण चुकाने के लिए हमारे पास है क्या? सिर्फ माँ को हम जितना दे सके उससे ज्यादा से ज्यादा प्यार देवे। फिर माँ कैसे भी है, न माँ का स्वभाव देखना है, न माँ का व्यवहार देखना है, न माँ को उसके बाह्य रूप और गुणों से देखनी है, माँ को उनके बलिदान से देखना है। माँ ने हमें जो संस्कार दिए हैं उस संस्कार के बदले में हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो माँ ने ही गर्भ में हमें जिलाए न होते तो, बचपन में संभाले न होते तो, पढ़ा लिखा कर काबिल न किए होते तो, होशियार न बनाए होते तो, अपना सर्वस्व दे के बच्चे को संपूर्ण बनाने के लिए ईश्वर को प्रार्थना न की होती तो हम सोचे क्या होता, क्या होता? हम कुछ न कर सकते। तो माँ का जितना भी शुक्रिया अदा करे इतना कम है। माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए सिर्फ भूखे लेके पहुंच जाए, माँ के लिए कुछ पार्टी कर लें। आज तो फैशन है माँ को लेके होटल में जा रहे। भाई माँ को कहाँ होटल की आदत है? माँ के पास जाके मीठी मीठी चार बातें करें,
और फिर माँ कहाँ और हम कहाँ। ये आज का युग कलयुग है, इसमें ऐसा हो रहा है कि माँ के लिए जो करना चाहिए वो फर्ज बच्चे चूक रहे हैं। मदर्स डे इसलिए मनाया जाता है कि माँ का बलिदान याद रखें, माँ का त्याग याद रखें, माँ का प्यार याद रखें। माँ ने जो किया है उसका बदला हम कोई भी रूप से चुका नहीं सकते। इसलिए माँ को न भूलें, माँ के हृदय को कभी भी ठोकर न लगे, इसके लिए सावधान रहें। माँ के हृदय से वात्सल्य की धाराएं बहें, ऐसा हमारा व्यवहार होना चाहिए। मातृ देवो भव, माता को देव कहा गया है। देखिए, परमात्मा, परम आत्मा, पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा को भी लास्ट में माँ ही कहा है। तो माँ के तुलना कर सके ऐसा संसार में और कुछ नहीं हो सकता। और माँ को इसने जो हमके लिए दिया है, उसने जो हमारे के लिए छोड़ा है, त्याग किया है, उसके सामने उसके बराबर, अरे उससे हजारवा भाग का भी कुछ देने के लिए हम सामर्थ्यवान नहीं है। हम लौकिक विद्याएं पढ़ के, जगतिक जानकारियां प्राप्त करके अपने आप को कुछ मानने लग गए हैं और कभी कभी माता पिता को ठुकरा देते हैं। कभी कभी माता पिता का सम्मान भूल जाते हैं, कभी कभी माता का तिरस्कार कर देते हैं, इसकी ओर घृणा कर देते हैं। उसका प्रेम, उसकी उर्मियाँ, उसके चित्त की वृत्तियाँ जो अपने बालक के साथ प्यार से जुड़ी हैं, उसको ठुकराते हैं। उसको जानने की कोशिश नहीं करते, उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर आज के दिन बुके लेके माँ के पास पहुँच जाए, माँ के लिए कुछ पार्टी करें क्योंकि जगत में हमारा सम्मान हो, हमारी कुछ प्रतिष्ठा बने। जो भी करते हैं उसके पीछे आज के युग के बालकों का अपना निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। कोई विरल बच्चे ऐसे होते हैं वो सच्चे अर्थ में माँ को प्यार करते हैं। माँ का प्यार का जो अनमोल मूल्य है वो करने के लिए कोई काबिल होते हैं, सब काबिल नहीं होते। पहले तो माँ का सम्मान हमेशा बना रहता था। माँ की एक बात का बच्चा कभी उल्लंघन नहीं करता था। माँ के सामने ऊंची आवाज से कभी बच्चा बोलता नहीं था। माँ का आदर सत्कार सर्वत्र होना चाहिए, उसके लिए वो सावधान रहता था। गृह में माता का सदैव सम्मान किया जाता था, माता की सर्वत्र पूजा होती रहती थी। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सूत्र तो हमसे पहले से ही मिला। वो देव तुल्य समझ के उसकी पूजा होनी चाहिए, उसकी अर्चना होनी चाहिए। ये पूजा अर्चना क्या है? वो प्रसन्न हो जाए, वो हमको देख के अंदर से गर्व करे, वाह, इस संतान जैसा बनना चाहता था वैसा हो रहा है। परमात्मा के कृपा का अधिकारत्व पा रहा है। बस माँ को यही चाहिए। माँ इतना ही चाहती है कि संसार में अपना बच्चा गुमराह न हो जाए, संसार में फंस न जाए, संसार के कीचड़ में दल में फंस के फिर उबर न सके, ऐसी उसकी हालत न हो जाए। कैसे भी करके संसार के दल को, संसार के कीच को देखे और उससे सावधान हो जाए, अलर्ट हो जाए। माता हमेशा बालक को सावधान करती है। माता की वही फर्ज होती है कि बच्चों को दिखा दे कि भाई ये दिखते हुए सांसारिक सुख वास्तव में परिणाम से दुखदायी है, दिखने में लुभावने हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, क्योंकि मन चंचल है, मन ऐसे आकर्षणों में फंसने वाला है।
मन का स्वभाव पानी की तरह नीचे की ओर ही जाने का है, तो ऐसा मन अधोगति नहीं ले जाएगा। ऐसी गलती हमसे न होवे। वो माँ सावधान रहती है कि हम बच्चे को अधः को नहीं जाने देंगे। जैसे परम आत्मा परमात्मा की सर्वत्र समान दृष्टि है, वैसे मेरे बच्चे में भी स्थित परमात्मा जो है उसको उसे देखने की आदत हो जाए, और सब में स्थित परमात्मा जो कण कण में बस रहा है उसको भी देखने की आदत हो जाए, तो परम स्वरूप को प्राप्त कर जाए और निज जीवन को सफल कर दें। इसलिए कि माँ सावधान रहती है। जो माँ ऐसी सावधान है उस माँ के लिए बच्चों को भी गर्व होना चाहिए। मैं जरूर इस सत्संग में कहूंगी, वैसी माँ हमारी ही नहीं कहूंगी है कि उसके संस्कार सारे उजागर हैं। उन्होंने अपने बच्चों को हमेशा यही सीख दी थी, संसार में भेजे गए परमात्मा के द्वारा, और किसी ने तुमको नहीं भेजे, नहीं तुम्हारे पुरुषार्थ से तुम आए हो। तुमने जो पुरुषार्थ किया था वो 50% से मनुष्य जन्म पाने के लिए ज्यादा नहीं था। तुमने 50% ऐसे कर्म किए थे कि परमात्मा को करुणा उपजे, परमात्मा को दया उपजे, और परमात्मा ने तुमको मनुष्य तन दिया। तो ये बड़ी कृपा परमात्मा की है। तो अब तुम्हें उस परमात्मा को पहचान लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, परमात्मा तक पहुंच जाना चाहिए, और उस परमात्मा पद में स्थित होकर नित्य प्रति अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। तो ये कार्य देखिए माँ कर सकती है, माँ सिखा सकती है, माँ काबिल करती है, माँ शिक्षा भी कर लेती है। हमको पता है हमारी माँ और माँ की भी माँ ऐसी थी, हमको गीता पढ़ना भी नहीं आता था, तब भी हमको कहा जाता था उनके द्वारा कि पहले गीता पाठ करो फिर दूध मिलेगा। बच्चे को ऐसा पसंद नहीं होता है, मगर बच्चे को निरोगी बनाने के लिए जैसे माँ कटु दवा भी पिला देती है, ऐसे माँ कटु वचन कह के भी माँ का भव रोग मिटाने के लिए उसे काबिल बनाती है, स्वस्थ बनाती है। तो मदर्स डे जब हम मना रहे हैं, तब आज मदर्स डे के दिन हम माँ को न भूलें, चाहे माँ हाजिर है चाहे नहीं है, इस लोक में होवे परलोक में होवे पूर्ण में मिल गई होवे, मगर माँ माँ है। माँ का ऋण कोई भी उपाय से हम चुका नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान हो जाए, माँ को न भूले। बाकी सब कुछ पीछे, जिसने ये जीवन दिया, जो जीवन मुक्ति की मौज लेने के लिए है, मोक्ष मुट्ठी में लेके हम बैठे हैं, माँ का दिया हुआ है वो। उस मोक्ष को माँ ने ही दे दिया है, जो देने का सामर्थ्य और किसी के पास नहीं। माँ ने उसके संस्कार दिए, माँ ने उसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए सजाग किए और गुरु तक पहुंचा दिए। ये माँ ने किया है। गुरु भी तभी संभाल सकते हैं जब हम उसके पास पहुंचते हैं। माँ ने तो हमको पैदा किए, सारे कष्ट सह के, सब कुछ त्याग करके हमको जिलाए और परमात्मा प्राप्ति के काबिल बनाए, परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकारत्व दिया। वो अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने जीवन से हमें सिखाती है कि कैसा जीना, जो जीवन से इस जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए, फिर निष्फलता का प्रश्न ही नहीं रहता। अगर माँ के मार्गदर्शन पे हम चलते हैं तो प्रत्येक माँ मोस्टली वो संस्कार लेके ही आई है, वो संस्कार बांटने के लिए आई है, तो बांटने की कोशिश करती है। जो सुमाता है वो कुमाता नहीं हो सकती, जो सुमाता है वो सुमाता ही रहती है। कभी कभी संतान वो संतान हो सकते हैं,
कभी कभी संतान माँ का अनादर कर सकते हैं, माँ का तिरस्कार कर सकते हैं, माँ की घृणा कर सकते हैं, माँ को दुख दे सकते हैं, मगर माँ स्वप्न में भी संतान को दुखी करना नहीं चाहती। स्वप्न में भी माँ अपना बालक थोड़ा सा भी दुखी होवे वो सा नहीं चाहेगी उसके और कैसा भी वर्तन बच्चे ने किया हो। याद रखें, माँ क्या है? माँ प्रेम की मूर्ति है और प्रेम परमात्मा का स्वरूप है। जो प्रेम मूर्ति है वो परमात्मा मूर्ति है। उस माँ का पूजन अर्चन किया जाए, सच्चे अर्थ में उस माँ को संतोष दिया जाए, उस माँ को परमात्मा स्वरूप जान के उसकी सेवा की जाए, उसकी और सिर्फ एक मीठी प्यार की नजर आते जाते माँ को देखते करते जाए हम। माँ को तो वो भी बहुत बहुत लगेगा मेरा संतान कितना कितना सुसंस्कारी हुआ है, जो हमें भी प्यार करता है, सबको भी प्यार करता है। तो माँ ने प्यार बांटना भी सिखाया है, प्यार करना भी सिखाया है, प्यार पाना भी सिखाया है। प्यार दे के प्यार पाया जाता है, प्रेम करके प्रेम मिलता है। हम किसी का तिरस्कार करें, घृणा करें और प्रेम चाहें तो हमारी योग्यता नहीं है। चाहे कोई हमें प्यार कर भी दे, हम उसकी ओर घृणा की नजर से देखें, तिरस्कार की ओर नजर से देखें, उसको अपने से निम्न रखने के लिए देखें, हम नहीं कर पाएंगे। उसकी घृणा कोई नहीं कर सकेगा, उसका तिरस्कार कोई नहीं कर सकेगा, उसको निम्न कोई नहीं बना सकेगा अगर वो सुसंस्कृत है। इसके पास माँ की दी हुई साम्य दृष्टि है, जिसके पास समान व्यवहार है, जिसके पास एक परमात्मा दृष्टि है, जिसने वो डेवलप की है, जिसने वो प्राप्त की है, जो वो स्थिति में स्थित हुए हैं, वो कभी भी तिरस्कार नहीं पा सकते। उसको प्रेम ही मिलता है जिसने प्रेम बांटा है। हमें आज के दिन वही देखना है। माँ प्रेम की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति को हम प्रेम ही करेंगे। हम प्रेम मूर्ति माँ को सब में देखेंगे। इष्ट को नहीं देख सकते, परमात्मा को नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, मगर माँ को तो देख सकते हैं ना। माँ परमात्मा का स्वरूप है, माँ प्रेम मूर्ति है, उसी को सब में देखने का अभ्यास करें, हम भी प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। भाई हमारे हृदय में अगर कोई घृणा, कोई तिरस्कार, ऐसे कोई भाव रह गए होंगे, कोई दोष रह गए होंगे, तो ऐसे व्यवहार, शुद्ध व्यवहार से निकल जाएंगे। माँ को जरूर बुके भी दो, माँ का पूजन अर्चन भी करो, माँ को अच्छे से साथ में बैठ के प्यार करो, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाओ, वो सब तो करो, वो तो व्यवहार जगत का है। मगर माँ को सच्चा हृदय का प्यार ऐसा दे दो कि माँ आप पे ओर धूल हो जाए, माँ बरस जाए, अपना सर्वस्व आप में बरसा दें और आपको पूर्ण स्वरूप से पूर्ण रूप बना दें। क्योंकि माँ का वो ही स्वरूप है। परमात्मा, परम आत्मा वो माँ है, वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपनी माँ है। अगर उसे सब में देखेंगे, सब में उसका साक्षात्कार करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो अवश्य पाएंगे, अवश्य साक्षात्कार होगा। सिर्फ जन्मदात्री माता, उसको तो भूलना नहीं है, उसका ऋण ये शरीर की चमड़ी के जूते बना के उसको पहला दे तो भी चुका नहीं सकते, याद रखिए। तो उसको तो प्यार करना ही है, वो सेवा शुश्रूषा उसकी करनी है। उसके हृदय को कभी भी ठोकर न लगे, उसकी सावधानी तो रखनी है। माँ का दिल न दुखे, इसके लिए हम प्रत्येक व्यवहार में अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, वो तो करना ही है। मगर साथ साथ माँ ने जो संकल्प किया हो,
माँ ने हमारे लिए जो भावना की है, हम सर्वोत्तम सुख प्राप्त करें। माँ जानती है तो जरूर वो चाहती है कि आत्म सुख को प्राप्त करें। जो हमारी माँ हमेशा कहती थी, तुम शरीर नहीं हो, तुम्हारा कोई रूप नहीं है, तुम्हारा कोई गुण नहीं है, तुम ये पंचभूतात्मक पुतला नहीं हो, ये इंद्रियों का ढेर नहीं हो, हाड़ मांस का थैला नहीं हो, तुम शुद्ध चिदघन आत्मा हो। अपने स्वरूप को याद रखो और सर्वत्र अपने आप को ही देखो। वो हमारी माँ ने बचपन से सिखाया और सब उसके अनुसार ही जी रहे हैं। सब माताओं ने, कई माताओं ने ये अपने संतानों को सिखाया होगा। थोड़ा ज्यादा कम भी सिखाया है तो भी जीना तो जरूर सिखाया है। जो जीने से हमारे से सत्कर्म हो सकते हैं, हमारे से भगवत भजन हो सकता है, हमारे से दुख, औरों के दुख नहीं देखे जाते हैं, हम औरों को दुख दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो तो सब माँओं ने सिखाया है। जो अध्यात्म मार्ग का वो पगथियां हैं, अध्यात्म मार्ग की सीढ़ियां हैं। एक एक करके हम चढ़ते हैं तो व्यवहार से ज्ञान दृढ़ होता है। चाहे शास्त्र कितने भी पढ़ लें, शास्त्र कितने भी कंठस्थ कर लें, शास्त्र कितने भी जान लें, तो भी उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। मगर शास्त्रों के सिद्धांत सार को पकड़ के उसको महापुरुषों के अनुभव के साथ देखेंगे और महापुरुषों के मार्गदर्शन के अनुसार उसके साथ एकता करेंगे, फिर अपना जीवन व्यवहार उसके अनुसार बना के हम उसके काबिल हो जाएंगे। जो माँ ने हमें दिशा सूचन किया है कि ये करते करते तुम अपने देहाभिमान को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दो। तुम देख रहे हो, उस अभिमान को पलट दो। तुम आत्मा हो और आत्मा सर्वात्मा है, सब में स्थित है, भरपूर है, सदैव है। वो आत्मा तुम्हारा और सबका रूप है। वो कभी किसी से भिन्न हुआ नहीं, हो सकता भी नहीं, होगा भी नहीं। आज वो समरूप से, परिपूर्ण रूप से सर्वत्र स्थित है, सब में प्रकाशित है। वो प्रकाश सब हृदयों में प्रकाशित हो रहा है। वो प्रकाश हम अंतर्मुख होकर प्राप्त करें। माँ के प्रेम का प्रकाश जो है वो अनमोल है। जरा आँख मूंद के, मन को थोप दे के, मन को रोक के, निर्विकल्प करके वो माँ के प्रेम के साथ जुड़ जाएं और देखिए वो कितना विस्तृत प्रेम, कितना अगाध प्रेम, कैसा अमाप अनंत प्रेम, जिसकी कोई सीमाएं नहीं, जिसकी कोई रेखाएं नहीं। बेअंत प्यार है, बेअंत विस्तृत उसका स्थान है, जिसको देख के हम भी सीमाओं से रहित हो जाएंगे, हम भी पूर्णता में स्थित हो जाएंगे। जो पूर्णता सदैव है, महाप्रलय भी उसको विक्षेप नहीं कर सकता। महाप्रलय के विक्षेपों के पास भी ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं, ऐसे प्रेम मूर्ति को कभी भी मार सके, कभी भी हटा सके, कभी भी मिटा सके। वो नित्य है, सदैव है, सर्वत्र है, सर्व में है, सदाकाल है, सर्वरूप है। तो सर्वरूप में स्थित वो माँ की प्रेम मूर्ति को हम सब में देखें। स्थूल दृष्टि से नहीं, प्रेम स्वरूप से देखें। सबको प्रेम करते जाएं, सबको प्रेम करते करते हम वो प्रेम रूप बन जाएं। हमारा अस्तित्व पूर्ण अस्तित्व में समाहित हो जाए, सच्चे अस्तित्व में हम उजागर हो जाएं, सावधान हो जाएं। तब हमने मदर्स डे मनाया कहलाएगा। याद रखें, माँ ने जो प्यार बहाया है, माँ ने जो प्रेम दिया है, वो बहाने की ताकत और किसी के लिए, किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें माँ बनना पड़ेगा। माँ बनने के लिए हमें प्रेम स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा, जो पूर्ण है। और पूर्ण स्वरूप कहीं भी कम नहीं, कहीं भी ज़्यादा नहीं, सर्वत्र समान रूप से स्थित है। उस प्यार को जाने,
उस प्यार को माने, स्वीकारे और आज से हम वो प्यार बहाना शुरू कर दें, प्रेममय जीवन बना दें। बांटे बांटे बांटे, जो अखूट है उसे ही बांटे। वो प्रेम ही अखूट है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। जो प्रेम माँ ने गर्भ में हमें दिया है, प्रतिपल सावधान, निंद्रा में भी सावधान के गर्भस्थ शिशु को कुछ तकलीफ न हो जाए। चलते समय सावधान, कोई गड्ढा न आ जाए, कोई टेकरी न आ जाए जिससे बच्चे को कहीं चोट न लग जाए। खाने में सावधान, मैं ऐसा खाऊंगी तो मेरे बच्चे को सहना पड़ेगा। मेरा बच्चा उधर में है, वो दुखी होगा, बोल भी नहीं पाएगा, कह भी नहीं कह सकेगा, रोके भी नहीं दिखा सकेगा। सुनने का मेरा सामर्थ्य नहीं अगर उधर में रोएगा तो, इसलिए उसको रोना ना पड़े, ऐसा मैं सावधान जी वो माँ कर सकती हूँ। देखिए, और पैदा होने के बाद कोई प्राकृतिक दुखदायी चीजें उसे दुख न दे, उसके लिए माँ सावधान। सामर्थ्यवान नहीं है, आर्थिक रूप से शक्तिमान नहीं है, तो अपना सर्वस्व त्याग करके बच्चे को काबिल बना के लिए, बच्चे की सबकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए माँ सतत सावधान रहती है। बच्चा जो मांगता है वो माँ किसी भी हालत में कैसे भी प्राप्त करके उसे दिला देती है। और माँ बच्चे गलत राह पे जाना चाहे तो आंख दिखा के भी उसे संभाल लेती है, प्यार से समझाती है। मगर बच्चा जब जिद पर जाता है, बाल फिर भारी फिर होती है, तब माँ आँख को लाल भी कर सकती है, और वो लाल आँख में भी प्यार होता है। वो प्यार को देखना सीखे, वो प्यार को पहचाने और प्यार को समझने के लिए पूरी कोशिश करें, तो वो प्रेम स्वरूप हमें भी प्राप्त हो जाएगा, हम भी वैसे हो जाएंगे। ये प्रेम स्वरूप माँ कैसी होती है, उसके लिए हेमा बहन को भी सुनेंगे और मीता बहन को भी सुनेंगे। हेमा बहन इसके लिए अपने भाव व्यक्त करेगी, सुनेंगे। उसको राजगादी संभालने की राजा ने मदार शाह को रिक्वेस्ट की कि एक को तो बचा ले, कि राजगादी संभाले, एक को तो संसार में रख दे। राजा की बात माने माने, गर्भ में तो संस्कार दे ही दिए थे आत्मज्ञान के। उन्होंने एक थोड़ा माधुर्य बना दिया, हाथ में बांध दिया, और जब राज सिंहासन पर आसीन हुआ तब कहा, बेटा जब संकट आवे तब इसे खोलना। देखिए, अलग के भाइयों ने उसके सुसंस्कार दिए, वही चिंतित थे सब कि अरे ये राजमोह में जाएगा तो फिर कैसे संभलेगा, ये जीवन निरर्थक चला जाएगा। बाजू में ही काशी राजा था, और राजाओं को जो नजदीक थे उन सबको जाके कहा चढ़ाई करो, हमारा हक का राज्य है उनके पास, आप लोग चढ़ाई करो। चढ़ाई करवाई, युद्ध बराबर जमा हुआ था। संध्या समय युद्ध का विश्राम रहता। एक दिन विश्राम के बाद अलग बैठा था, चिंता करता था। उसको भी होता था, संस्कार थे उसके उधर में, एक खून बहाना योग्य नहीं है, क्या करे क्या करे क्या करे। तो ऐसे करके जब वो सोच रहा था, तब उसको माँ की याद आई। माँ ने मुझे कहा हुआ है कि जब संकट आवे तबे खोलना। उसने खोला और चिट्ठी पढ़ी। ओहो, शुद्धो असी बुद्धो असी निरंजनो असी। मैं क्या है, पंचभूतात्मक शरीर नहीं हो गई, मैं तो शुद्ध चिदघन आत्मा हूं। सामने जाके दुश्मन राजाओं को राजा दे दिया, लड़ाई बंद हो गई। चला गया, देह से वन को गया, मगर अंतर से एकांत में गया, और जाके उसने भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। तो माँ होवे तो ऐसी होनी चाहिए। ध्रुव की माँ ने 5 साल के बच्चे को भेज दिया वन में, जाओ
परमात्मा को प्राप्त कर लो, वो ही मनवांछित सब दे सकते हैं। प्रहलाद नहीं माने, गर्भ में आते पहले शुभ संकल्प कर लिया और अपने पति के पास हरि का नाम बहुत बार रिपीट करवाया। उस संस्कार से पैदा हुआ प्रहलाद। फिर माँ के पास, कयाधु के पास रहा। बचपन बिल्कुल छोटा था तब हिरण्यकश्यप जब तब करके वापिस आया। तब उसने बहुत कोशिश की कि प्रहलाद को, ज्येष्ठ पुत्र था ना, प्रहलाद को काबिल राक्षस बनाओ। नहीं बन सका, नहीं माना उसने। तब मानने की कोशिश की, ऐसा पुत्र चाहिए ही नहीं। ऐसा सामर्थ्य माँ ने दिया था उस बच्चे को कि जिससे प्रकृति के मारक तत्व को इसे मार नहीं सके। भगवान ने उसे संभाल लिया, अपनी गोद में ले लिया, जिह्वा से चाट के वात्सल्य दिया। जिसकी स्तुति परमात्मा के कोई भी ईश्वरी स्वरूप की जब प्रकट होता है तो पहले ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान का रूप देख के स्तुति नहीं कर पाए, मां भी नहीं कर पाई लक्ष्मी। मैंने भगवान का कभी ऐसा रूप नहीं देखा, क्योंकि वो भी हट गई। सबने सोचा कि कोई भगवान के नजदीक नहीं जा सके आज तक। ये रूप देख के स्तुति करने के किसी के शब्द निकलते ही नहीं, क्या करेंगे। तो हाँ, जिसके लिए प्रभु इस रूप से प्रकट हुए हैं उसको बोलो। प्रहलाद को बोला, बेटा भगवान ने रूप तेरे लिए लिया है, उसकी स्तुति तुम कर। स्तुति क्या करे इतना बच्चा? वो जाके गोद में सो गया, निर्भय निशंक, जिसने आत्मपद गर्भ में ही प्राप्त कर लिया है। वो किसने बनाया? माँ ने। इतना सामर्थ्य किसने दिया? माँ ने। वो भगवान की गोद में लेट गए। भगवान माँ जैसे वात्सल्य प्यार से अपने बच्चे को गोद में प्यार करे, वैसे भगवान ने प्यार किया। भगवान का पूरा क्रोध उतर गया, प्रेम मूर्ति बन गए प्रभु ने। देखो बच्चे में कितना सामर्थ्य आ गया। वो सामर्थ्य दिया माँ का। किसकी बात करें हम, कितनी माताएं हो गई हैं। माता सीता देखो लव कुश को कैसे बनाई। माँ कौशल्या, वनवास पुत्र को मिला तब भी किसी का दोष नहीं देखा। दृष्टि देखो, जो दृष्टि उन्होंने राम को दी। माँ यशोदा कृष्णावतार में कृष्ण को जो प्यार किया, जो सदैव यश देने वाली, वो कृष्ण का प्राप्त करने का यश सारे अपने गोकुल वासियों को दे रही थी। कितने प्यार से उछेर किया। सब गोपियों को कितना वात्सल्य प्यार दिए, सिर्फ बच्चे को नहीं दिया, सारे गांव के बालकों को भी इतना प्यार दिया और सब ग्राम जनों को भी इतना ही प्यार दिया। वो प्यार देने वाली माँ को क्या कह सके, उसका ऋण कैसे चुका सके। कृष्ण कैसे प्रेम मूर्ति हो गए। आज इतने समय के बाद भी सब कृष्ण को प्यार करते हैं। तो ऐसे मानव बन जाए तो हम भी सबका प्यार पा सकते हैं। आज भी दुनिया में अपने देश का गौरव है कि वो प्यार पाने वाला अपना देश का मुख्य व्यक्ति है। तो देखिए, प्यार पाना प्यार देने से हो सकता है, और वो माँ का प्यार, वात्सल्य मूर्ति माँ का जो प्यार है, वो प्यार सबको प्राप्त हो जाए तो सारा संसार प्रेम स्वरूप बन जाए और संसार में कभी कोई दुख न रहे, कोई दर्द न रहे। सबको परम शांति, परम आनंद, जो सच्चा आनंद है, जो सच्ची शांति है, जो सच्ची विश्रांति है, वो सबको मिले तो संसार में कहीं भी दुख का नामो निशान न रहे। तो संसार के सारे दुख मिटाने का एक ही उपाय है, माँ जैसा प्यार करना। आज मदर्स डे के दिन हम सब निश्चय कर लेंगे, अरे प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं तो भी अच्छा है, हमारे कल्याण के लिए है कि हम माँ का वात्सल्य पाके इतने बड़े हुए हैं। तो वही वात्सल्य, वही प्रेम हम सबको बांटेंगे और वही प्रेम मूर्ति परमात्मा माँ को हम सब में देखेंगे। सर्वत्र वही सब रूप बन के स्थित है। तो उसी को ही स्मृति में रख के अपने पल पल व्यतीत करेंगे और पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। इसके लिए ही मनुष्य तन
परमात्मा की ओर से दिया है, परम माँ की ओर से दिया गया है। और जगतिक माँ ने भी हमको परमात्मा के पनों के पुत्र बन जाए, प्रिय पुत्र बन जाए, ऐसे बनाने के लिए ही जन्म दिया है। तो उसका जन्म दिया भी सार्थक हो जाए। कहीं दृष्टांत देने की इच्छा से समय मर्यादा है, इसलिए सब कोई जानते हैं सारे दृष्टांत, अगर सब निश्चय कर ले इतने आज हम भिक्षा मांगेंगे आप सबसे। हम साधु हैं, भिक्षा मांगने का हमारा अधिकार है। जरूर हमें इतनी भिक्षा देना कि आप सबको प्यार देंगे, सबके साथ प्यार से बर्तन करेंगे, ऐसा प्यार बढ़ाएंगे जो प्रेम की भिक्षा मांगे सब कोई प्रेम स्वरूप हो जाएंगे। इस पूर्ण प्रेम स्वरूप परमात्मा को, माँ को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। सबका इस मार्ग से कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, वो ही प्रार्थना।